Good morning and welcome to the maths class. So students, today we are going to continue from question number 6. चलिए उससे पहले एक बार फिर से बीपीटी कर लेते हैं और उसको कन्वर्स कैसे यूज करना है, चलिए उसको कर लेते हैं. ओके, दिस इज सेइंग दैट बीपीटी क्या बोलता था, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो. ये कहता है कि इफ हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल होगी किसी भी ट्राइंगल के किसी भी साइड के, लेट अस सपोज ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए और वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट भी करनी चाहिए किसी दो साइड्स को. देखो इन दो साइड्स को ये इंटरसेक्ट कर रहा है और दिस थर्ड साइड के क्या है, ये पैरेलल है. तो उस केस में क्या हो जाता है, आपके पास जो साइड्स हो जाती है वो ट्राइंगल की वो रेशो में हो जाती है. ठीक है, रेशो, उसकी रेशो जो होगी वो इक्वल होने वाली है. क्लियर, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी. क्लियर. अब इसको रिवर्स में यूज करते हैं, कन्वर्स यूज करते हैं कि इसको हम कन्वर्सली कैसे यूज करने वाले हैं. पहले तो क्या गिवन था, साइड पैरेलल थी तो ट्राइंगल की जो साइड्स होगी वो इक्वल रेशो में होगी. अब उल्टा करते हैं, कई बार ऐसे हम रिवर्स में भी यूज करना होगा. अब हमारे पास लेट अस सपोज गिवन है कि किसी ट्राइंगल की साइड जो है वो इक्वल रेशो में है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो लाइन जो रही होगी वो पैरेलल रही होगी. रिवर्स, पहले क्या था, लाइन पैरेलल थी और रेशो आपके पास इक्वल बन रही थी ट्राइंगल की. अब रिवर्स है, अब रेशो इक्वल है, इसका मतलब क्या रहा होगा, वो जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी. ओके, तो इसको इन दिस वे आपने, चलिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं. इट इज गिवन, यू कैन रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक. आपका गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर, लाइक दिस ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है जिसमें ए बी सी बोलते हैं वो पॉइंट्स है. ए जो है वो ओ पी पे है और जो बी पॉइंट है वो ओ क्यू पे है और जो सी है वो ओ आर पे है. और क्या गिवन है, दिस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू. क्लियर, और ए सी इज पैरेलल टू द पी आर. ये सब आप पास गिवन है. चलिए प्रूफ क्या करना है, हमारे पास गिवन था ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है. अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल. तो देखिए बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, आपको ये प्रूफ करना है. चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट थिंग गिवन थी हमारे पास, दैट वाज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू. ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, इट मीन्स ट्राइंगल ये रहा होगा, दिस वन. ठीक है, तो ट्राइंगल उठा लिया. इन ट्राइंगल ओ पी क्यू आप कुछ भी राइट कर सकते हो, पी क्यू ओ भी राइट कर सकते हो, क्यू ओ पी भी राइट कर सकते हो, वट एवर यू वांट टू राइट. ओके, इन ट्राइंगल OPQ एंड AB इज पैरेलल टू PQ, दिस इज गिवन. अब आप पास किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई साइड पैरेलल हो, इसका मतलब क्या होता है, जो उसकी साइड्स होगी वो रेशो में होगी. ये बीपीटी बोलता है, तो वही हमने यूज किया. ये आपके पास पैरेलल थी तो मतलब साइड क्या रही होगी, रेशो में, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड थिंग वॉज गिवन, दैट इज AC इज पैरेलल टू PR. ठीक है, दैट इज AC इज पैरेलल टू PR. इट मीन्स ये आपके पास ट्राइंगल बन गया. सो इन ट्राइंगल OPR आपने उठाया और ये गिवन था आपके पास, दिस इज गिवन. ओके, अगेन अब लाइन जब पैरेलल होगी तो इट मीन्स जो उसकी साइड्स की रेशो होगी वो क्या होने वाली है, इक्वल. तो वही हमने यूज किया, OA ओवर AP इज इक्वल टू OC ओवर CR, लाइक दिस बाय BPT. ओके, इक्वेशन नंबर 2. तो हमने फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या देखा, OA ओवर AP की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो. OA ओवर AP की क्या वैल्यू आई थी, OB ओवर BQ. मतलब OA ओवर AP की जगह क्या लिखना है हमने, OP ओवर BQ. तो वही हमने इसकी जगह क्या राइट किया, OB ओवर BQ इज इक्वल टू सेम रह रहा है बाकी. ओके, अब कन्वर्स यूज करने वाले हम. अब ये क्या बोलता है, रेशो इक्वल है. अगर रेशो इक्वल हो जाती है तो आपके पास ट्राइंगल में क्या होता है, वो लाइंस पैरेलल होती है. देखो कैसे, ये बन गया OB ओवर BQ. ठीक है, हेयर क्या बन गया, ये OB ओवर BQ इज इक्वल्स टू OC ओवर CR. इट मीन्स साइड्स, इस ट्राइंगल में जो साइड्स थी वो रेशो में डिवाइड कर दी है इस लाइन ने. मतलब ये लाइन क्या रही होगी, पैरेलल, तभी ये ऐसा कर सकता है. ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलती है. बाय कन्वर्स, कन्वर्स मतलब हम रिवर्स में यूज करने वाले हैं. बाय कन्वर्स ऑफ BPT इन ट्राइंगल OQR, BC इज पैरेलल टू QR, hence proved. Clear? So चलिए नेक्स्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आप बस आपको BPT यूज करनी आनी चाहिए और उसका कन्वर्स. क्लियर, हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास इफ
ट्राइंगल में कोई एक लाइन पैरेलल होगी तो इसका मतलब क्या होगा, जो ट्राइंगल की साइड्स होगी वो रेशियो में होगी, या उल्टा भी कर सकते हो, अगर रेशियो गिवन है तो इट मीन्स जो लाइन है वो पैरेलल है। दो ही चीजें आपके पास, बस ये ध्यान में रखनी है। नाउ 6 to 10 ऑल क्वेश्चन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू ए मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसने क्या कहा, इसने कहा कि ट्राइंगल, लेट अस सपोज कोई ट्राइंगल एज्यूम कर लो, तो गिवन क्या है हमारे पास, ट्राइंगल एबीसी, और इसमें क्या बोलता है, आप कोई एक मिड पॉइंट ले लो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मिड पॉइंट, सिर्फ एक मिड पॉइंट लेना है आपने, ठीक है। और उस मिड पॉइंट से इफ यू ड्रॉ अ लाइन, इस पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने इस मिड पॉइंट से, ठीक है। और फिर क्या बोलता है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एक साइड से, ट्राइंगल के एक साइड से क्या करना है, मिड पॉइंट होना चाहिए वो, इन दोनों इस लाइन का मिड पॉइंट होना चाहिए, मतलब सेंटर होना चाहिए, बीच का पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। वहां से अगर ये लाइन ड्रॉ करते हो और ये लाइन क्या है, इस थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो लाइन क्या होगी, वो जो आपके पास साइड है उसके पैरेलल होगी, तो आपने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ये जो लाइन है इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक बार फिर से बता देता हूं क्या बोला है, कि आप कोई भी एक मिड पॉइंट ले लो कहीं पे भी, मैंने इस साइड पे ले लिया मिड पॉइंट, यहाँ पे इससे अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो और ये लाइन क्या है, सेकंड साइड के पैरेलल है, तो आपने क्या प्रूव करना है कि जो ये लाइन आगे निकली, आगे एक्सटेंड की जब हमने, तो ये जो थर्ड साइड ट्राइंगल की है वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, लेट अस सपोज इसको हम कंसीडर कर लेते हैं D एंड E, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, इसका मतलब क्या, आपने क्या प्रूव करना है, AE इज इक्वल टू EC, आपने ये प्रूव करना है। ओके चलिए करते हैं फिर। गिवन ट्राइंगल ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, हमने D को कंसिडर कर लिया कि ये मिड पॉइंट है AB का, दैट इज मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, AD इज इक्वल टू DB, यही मतलब होता है कि भाई अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, बाइसेक्ट का मतलब वही होता है। ओके और क्या बोलता है कि लाइन इज पैरेलल टू BC, और ये जो लाइन है वो पैरेलल BC के होगा, ये भी गिवन है, एंड इंटरसेक्ट AC एट E, और ये भी गिवन है कि वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, मीट कर रहा है, वो AC पे मीट कर रहा है, किस पॉइंट पे, E पॉइंट पे, दैट इज, उसका मतलब क्या हुआ, जो DE है वो पैरेलल क्या है, BC के, ये तो गिवन है, ठीक है, ये सारा गिवन है, क्लियर। तो चलिए ठीक है, टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है हमें, लाइन बाइसेक्ट द थर्ड साइड, जो ये लाइन है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है, इट मींस दैट इज AE इज इक्वल्स टू EC, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये प्रूव करना है। चलिए अगेन वही आया आपके पास, BPT लगने वाली है, ठीक है, तो वही उठाया हमने। सबसे पहले क्या गिवन था हमारे पास, दैट वाज D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, D क्या था आपके पास, मिड पॉइंट था AB का, ये देखिए D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो उसका मतलब क्या होगा, AD इज इक्वल टू DB, ओके। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AD ओवर DB इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो इट मीन्स देयर इज 1, तो इक्वेशन 1। और सेकंड कंडीशन क्या बोलता था ये, कि DE और BC पैरेलल है। पहले तो बोलता था कि D वो क्या है, मिड पॉइंट है AB का, सेकंड क्या बोला था, DE इज पैरेलल टू BC। अब देखिए जब भी आपके पास लाइन पैरेलल होती है तो जो उस ट्राइंगल की साइड्स हो जाती है उनकी रेशियो इक्वल हो जाएगी, ये BPT बोलती है। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, BPT यूज, मतलब जो चीज़ आपके पास गिवन है उस पर फोकस करना है। ये चीज़ गिवन थी तो उस जो गिवन चीज़ थी उसी से ही हमने ये फॉर्म किया। अब ये भी गिवन था तो इस पे BPT लगा ली, अब ये फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखिए AD ओवर DB क्या है, वो 1 है, तो हम AD ओवर DB को क्या पुट करने वाले हैं, 1, तो ये 1 इज इक्वल टू AE ओवर EC, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगा आपके पास AE इज इक्वल टू EC, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, लाइन बाइसेक्ट कर रहा है AC को, यही तो प्रूफ करना था। देखिए हमने यही तो प्रूफ करना था, AE इज इक्वल टू EC, तो हम ये प्रूफ कर चुके हैं। अगेन BPT को अच्छे से पढ़िए तो आपके पास इजीली हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो है और साथ में इजी भी है, सेम जैसा ये क्वेश्चन था वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन ही है। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स
ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब इसने क्या बोला है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पे आपने मिड पॉइंट ले लेने हैं, 2 मिड पॉइंट। तो एक मिड पॉइंट ये ले लेता हूं मैं, दिस इज आवर डी, और एक और मिड पॉइंट ले लेते हैं इस साइड का, वो है ई। ठीक है, इससे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो इन दोनों मिड पॉइंट से, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो आपको क्या प्रूव करना है, ये लाइन इस ट्राइंगल के जो साइड है उसके पैरेलल है। क्लियर? क्या बोला था कि मिड पॉइंट ले लेना 2, वहां से जो लाइन ड्रॉ करोगे वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए इस साइड के। क्लियर? यही आपने प्रूव करना है। तो देखिए गिवन, अब क्या है, आपके पास 2 मिड पॉइंट दिए थे, प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ 1 मिड पॉइंट गिवन था और पैरेलल कहा गया था। अब रिवर्स है, अब 2 मिड पॉइंट है और पैरेलल प्रूव करना है। चलिए, तो यहाँ पे डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी सच दैट का मतलब क्या हुआ, अगर ये इसका मिड पॉइंट है इस लाइन का, तो इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स हो गए, ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, वैसे ही ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो चलिए, ये तो आपके पास यहीं से ही हमने रिजल्ट बनाया। अब प्रूफ क्या करना है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर? चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो चीज गिवन है उसको 1 बाय 1 उठाइए, बस वही करते हैं हम, पूरे एक्सरसाइज में यही हो रहा है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, उसका मतलब क्या हुआ, ए डी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू 1 बन गया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इक्वेशन 1 हो गई। चलिए ठीक है, सेकंड बोला था ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ई मिड पॉइंट है तो ए ई इज इक्वल टू ई सी बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए ई इज इक्वल टू ई सी। सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 को आप ये पुट कर सकते हो या 1 को ये पुट कर सकते हो। चलिए यहाँ से पुट करते हैं, 1 की वैल्यू हम ये पुट कर रहे हैं, मतलब 1 की जगह हम ये राइट करने वाले हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए सी ओवर ई सी। ठीक है, तो वही हो गया। ठीक है, अब देखिए, जब भी आपके पास साइड्स रेशो में होती है किसी ट्राइंगल की, तो हम कन्वर्स करते हैं, रिवर्स में बीपीटी को यूज करेंगे। वो क्या बोलता है, अगर साइड्स रेशो में है और वो इक्वल भी है, उसका मतलब क्या है, वहां पे जो लाइन रही होगी वो पैरेलल रही होगी। यही तो प्रूव करना था। ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बीपीटी को यूज कर रहे हैं बस, या रिवर्स में या बीपीटी को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। क्लियर? सो देखिए, सिंपल था, तो ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और एक ना एक सीरीज में 100% ये अपीयर होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम है ABCD, आपको पता है ट्रेपीजियम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मींस अ क्लोज शेप हैविंग 4 साइड्स। जिस भी शेप में 4 साइड्स होगी वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसमें सिर्फ 2 साइड्स पैरेलल होती है, ओनली 2 साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अब आपने देखा स्क्वायर इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, इसमें 2 साइड्स पैरेलल होती है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, इसमें भी 2 साइड्स पैरेलल होती है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। क्लियर? और रोम्बस भी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें क्या होता है, 2 साइड्स पैरेलल होती है। फिर आपके पास पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती है, ये दोनों पैरेलल आपस में और ये आपस में पैरेलल में। क्लियर? बट ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप होती है जिसमें क्या होता है, ओनली 2 साइड्स आर पैरेलल। तो ये ट्रेपीजियम की शेप होती है। तो यू सी, ये 2 लाइंस तो इंटरसेक्ट कर जाएगी, मतलब ओनली 2 आपके पास ये साइड जो है पैरेलल होगी। ठीक है, एक पेयर यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे सब में 2-2 पेयर पैरेलल थे साइड्स के, ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर, 1 पेयर सेकंड पेयर, 1 पेयर सेकंड पेयर, ये 1 पेयर और ये सेकंड पेयर। ठीक है, बट ट्रेपीजियम में क्या होता है, ओनली 1 पेयर इज पैरेलल। ओके, चलिए ठीक है, करते हैं फिर इसको। अब दिस वाज गिवन ABCD इज अ ट्रेपीजियम। आपके पास क्या है, ABCD एक ट्रेपीजियम है और हमने ट्रेपीजियम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब ये क्या बोलता है, चलिए देखिए क्या बोलता है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। AB इज पैरेलल टू DC, सिर्फ यही पैरेलल होगा इसमें। ठीक है, फिर ये बोलता है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और जो इसके डायगोनल्स होके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ठीक है, डायगोनल्स ड्रॉ किया है लाइक दिस, और ये इंटरसेक्ट जहां कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं जहां पे डायगोनल, दैट पॉइंट इज O। ठीक है, दिस इज गिवन। ओके, शो दैट AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO। हमने ये प्रूव करना है कि जो आपके पास साइड्स है वो रेशो में है और इक्वल भी है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO। हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, ना यू सी, हमने यहाँ पे देखा कि बीपीटी कहाँ से यूज की जाए। यहाँ पे तो एक ऐसी लाइन नहीं है जो पैरेलल होगी, क्योंकि बीपीटी तो वही बोलता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्राइंगल में एक लाइन तो होनी चाहिए जो पैरेलल हो, तभी तो हम बता पाएंगे कि जो आपके पास साइड्स है वो इक्वल रेशो में है।
ठीक है, बट यहाँ पे वो लाइन नहीं है, इसीलिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं प्रूफ में, सबसे पहले हम वो लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ एफ। क्लियर? आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो एक लाइन, तो हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया है लाइक दिस, ठीक है। और प्रूफ में हमने स्टार्ट किया है फ्रॉम ओ ड्रॉ करना है ओ एफ, ये ओ एफ जो कि पैरेलल होगा डीसी के और साथ के साथ ए बी के भी। यू कैन सी जो ओ एफ है वो डीसी के भी पैरेलल है और आपके पास ए बी के भी पैरेलल है। क्लियर? लाइक दिस हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 उठाने वाले हैं। कैसे उठाने वाले हैं? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ओ एफ क्या था, डीसी के पैरेलल था। हमने क्या कहा था, ओ एफ क्या है, डीसी के पैरेलल। तो आपके पास ट्राइंगल क्या बन चुका है, ये वाला, ठीक है। दो चीज हमने यूज की, दैट इज ओ एफ इज पैरेलल टू डीसी एंड ओ एफ इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 उठाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब ये पैरेलल होगा तो यहाँ पे साइड्स रेशो में हो जाएगी, तो दो ट्राइंगल आ जाएंगे, ठीक है। रेशो में होगी और इक्वल हो जाएगी। तो ये ट्राइंगल उठाया, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपके पास जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। क्लियर? आप चाहो तो ऐसे हैंड रख सकते हो और ऐसे करके, तो आपको ये क्लियरली नजर आ जाएगा कि ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है। सो ये उठाया हमने इन ट्राइंगल डी ए बी, ओके, इन ट्राइंगल डी ए सी, सॉरी नॉट डी ए बी, इट इज समथिंग रॉन्ग। चलिए डी ए बी उठा लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो पहले डी ए सी भी उठा सकते हो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज किया है डी ए बी, क्योंकि हमने यूज, क्योंकि ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी, इसके पैरेलल है। तो ट्राइंगल क्या बन रहा है आपके पास, दिस वन, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, और ओ एफ क्या है, डीसी के पैरेलल है, तो दूसरा ट्राइंगल आपका ये बनने वाला। तो 1 बाय 1 उठाते हैं। फर्स्ट कंडीशन उठा लेते हैं आपके पास इन ट्राइंगल डी ए बी, तो हमने ये डी ए बी यहाँ से उठा लिया है, और ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी। देखिए बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हम बीपीटी यूज कर रहे हैं, बस आपको एक लाइन पकड़नी है जो पैरेलल होगी। पैरेलल है तो जो रेशो होगी वो इक्वल हो जाएगी, बस यही तो कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन में। अगर रेशो दी है तो लाइन पैरेलल होगी, दोनों को रिवर्स में यूज कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली यूज कर। चलिए ट्राइंगल डी ए बी, क्या कहा हमने, ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी। अब जब लाइन पैरेलल होगी तो साइड्स क्या हो जाएगी, रेशो में, तो हमने राइट कर दिया है, ठीक है। ऊपर टॉप वाला पकड़ लिया जाता है, जैसे यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ क्या करते थे हम, जैसे दिस इज डी और ई, तो यहाँ पे क्या बनता है, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ए सी, ठीक है। वैसे इसका टॉप पकड़ लेते हैं, ये ट्राइंगल है उसका टॉप ये है, तो यहाँ से बनेगा डी एफ ओवर एफ ए इज इक्वल टू डी ओ ओवर ओ बी, या बी ओ राइट कर सकते हो, चॉइस आपकी है, ओके। डी एफ ओवर एफ इज इक्वल, ठीक है, इक्वेशन 1 बाय बीपीटी, ओके। चलिए ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट ट्राइंगल उठाना है। अब ये ओ एफ डी सी के भी तो पैरेलल था, तो ट्राइंगल बन गया आपके पास दिस वन इन ट्राइंगल डी ए सी। आप कुछ भी राइट कर लो, ए सी डी भी राइट कर सकते हो। इन ट्राइंगल डी ए सी, इन ट्राइंगल डी ए सी ओ एफ इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ओके। अब जब लाइन पैरेलल होगी तो अगेन अब क्या होने वाला है, आपके पास जो रेशो होगी ट्राइंगल की वो इक्वल हो जाएगी। तो इसका टॉप यहाँ पे है, अब ये बनेगा आपके पास ओके स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसको ए एफ ओवर डी एफ बी राइट कर सकते हो, इज इक्वल टू ए ओ ओवर, सॉरी ए ओ ओवर ओ सी बनने वाला है। क्लियर? बट हमने यहाँ पे क्या उठाया है, डी एफ ओवर एफ ए, क्यों, बिकॉज पहले भी हम डी एफ ओवर एफ ए यूज कर सकते। चलिए मैं आपको थोड़ा सिंपल करके बता देता हूँ। तो देखिए वहां से यहाँ, इससे पहले स्टेप मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ से ये ए एफ ओवर एफ डी इज इक्वल टू ए ओ ओवर ओ सी, समथिंग ऐसे बनने वाला है। क्लियर? अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या था, डी एफ ओवर एफ ए, मतलब डी एफ, ये है डी एफ, इसको डी एफ लिखो चाहे एफ डी लिखो, वन एंड सेम थिंग। इसको क्या चाहिए, हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको न्यूमरेटर में ले जाता हूँ और इसको डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ। बट अब यहाँ पे अगर आप इसको इंटरचेंज कर रहे हो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जा रहे हो, न्यूमरेटर को, तो आपको राइट हैंड साइड पे भी सेम थिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, ओ सी ओवर ए ओ, लाइक दिस, आपके पास कुछ ऐसा बनने वाला है। क्लियर? तो वो देखिए फाइनल जो हमने स्टेप इसीलिए यहाँ पे राइट किया है, डी एफ ओवर एफ ए इज इक्वल टू सी ओ ओवर ए ओ। क्लियर? अब फ्रॉम 1 एंड 2 जो हर क्वेश्चन में हो रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ से क्या हो गया, डी ओ ओवर बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओवर ए ओ, ठीक है, ओके। अब देखिए प्रूफ क्या करना है हमें, ए ओ ओवर बी ओ,
तो देखिए कहाँ है ए ओ, ये ए ओ है, ये बी ओ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसको सॉरी, ठीक है, इसको यहाँ ले आएंगे और उसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि यही तो सिचुएशन है। तो देखिए मैं इसको यहाँ ले गया तो ये बन गया ए ओ ओवर बी ओ इज इक्वल्स टू, ठीक है, सी ओ, और इस डी ओ को इसके डिनोमिनेटर में ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए, ठीक है। तो वही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी, तो हैंस प्रूव्ड, और ये भी आपके पास प्रूफ हो चुका है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए लास्ट ट्राई कर लेते हैं, देन आवर एक्सरसाइज इज ओवर। ओके स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट बोथ क्वेश्चन आर सिमिलर, ठीक है। देखिए कैसे है, और बोथ क्वेश्चन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखना एक चीज में पक्का आएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट, क्या करता है, एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता क्या क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और उसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। किस तरह से करते हैं कि साइड्स क्या है उनकी रेशो में है और इक्वल है, क्लियर। शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, और हमने क्या प्रूव करना है, जो ए बी सी डी है वो एक ट्रेपीजियम है। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं उसकी 4 साइड्स होती है, और ट्रेपीजियम इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आपने क्वाड्रिलेटरल लेना है और उसको प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, ट्रेपीजियम। अब आपको पता है ट्रेपीजियम में सिर्फ एक पेयर होगा जो पैरेलल होगा, मतलब हमें पैरेलल प्रूव करना है। चलिए देखिए, तो हमने कंसिडर कर लिया है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम ही कंसिडर कर लिया है, बस हम इसको प्रूव करेंगे कि हमने जो ये कंसिडर किया वो बिल्कुल सही किया है। ओके चलिए देखिए, फर्स्ट थिंग इज गिवन दैट इज ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया है, 4 साइड्स इसकी 1 2 3 4। डायगोनल ए सी एंड बी डी जो डायगोनल्स है आपके पास वो क्या है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। तो सेम क्वेश्चन वैसा ही है जैसा प्रीवियस था। सच दैट दिस इज ऑल्सो गिवन कि आपके पास जो ए ओ है और बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओवर डी ओ। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव किया था, अब ये गिवन है, अब उल्टा है थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। अगेन हमने क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है जो पैरेलल है, तो उसको कंसिडर कर लेते हैं कि एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से, इसको एफ पॉइंट दे देते हैं, तो और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी ए बी के। ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी। सिर्फ एक के ही पैरेलल पैरेलल करने वाले हैं हम इसको, ठीक है, और वो प्रूव करेंगे कि ये और ये भी आपस में पैरेलल में। चलिए ठीक है, तो देखो फ्रॉम ओ ड्रॉ ओ एफ पैरेलल टू ए बी। ओ एफ क्या है, ए बी के पैरेलल है, तो ठीक है ट्राइंगल उठा लेते हैं। ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी, इट मीन्स ट्राइंगल बन गया डी ए बी, ठीक है, डी ए बी आपस ट्राइंगल बन गया। तो इन ट्राइंगल डी ए बी ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी गिवन था। अब जब लाइन पैरेलल होती है तो साइड्स रेशो और इक्वल रेशो होती है, साइड्स रेशो में होती है और इक्वल हो जाती है बाय बीपीटी, ठीक है। तो देखिए इसका टॉप ये था डी एफ ओवर एफ ए इज इक्वल टू डी ओ ओवर ओ बी, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड बट हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए ओ ओवर बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओवर डी ओ है, ये हमारे पास गिवन है। इक्वेशन 1 तो बन गई कि पैरेलल थी लाइन, तो हमने इक्वेशन 1 बना ली। बट सेकंड केस में क्या था, आपके पास एक चीज और गिवन थी, तो हमने वो गिवन भी उठा लिया है। जो भी गिवन होगा वो उठाते जाओ और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा सा, क्यों, बिकॉज हम इसको सेम सिमिलर ऐसा ही बनाने वाले हैं जैसा यहाँ पे है, ठीक है। देखो डी एफ ओवर एफ ए, ये तो यहाँ पे नहीं है, हमारे पास कहीं भी नहीं है, बट हमारे पास डी ओ और ओ बी जरूर होगा। देखो यहाँ डी ओ है और ये ओ बी है, ठीक है। तो मतलब हम क्या करेंगे, इसको भी डी ओ ओवर ओ बी बना देंगे ताकि 1 और 2 को कंपेयर करके कुछ ना कुछ रिजल्ट बन सके। चलिए ठीक है, तो क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ले आते हैं बी ओ को ऊपर, तो ये बनेगा बी ओ ओवर डी ओ, और ये इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ सिंपल, ये लाइक दिस, क्लियर। ये ऊपर चला गया, वो इसके पास आ गया नीचे, ठीक है। तो ये बना ए ओ ओवर सी ओ इज इक्वल टू बी ओ ओवर डी ओ। क्या बना, बी ओ ओवर डी ओ, और हमें क्या चाहिए न्यूमरेटर में, डी ओ। हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, डी ओ। तो डी ओ हमारे पास कहाँ है, डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो बनेगा डी ओ, और इसको नीचे ले आएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो, ओनली इन वन सिचुएशन आपको लेफ्ट हैंड साइड को भी वैसे ही इंटरचेंज करना होगा, ठीक है। इसको न्यूमरेटर में ले गए थे, तो सी ओ को भी न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा, तो बनेगा सी ओ ओवर ए ओ इज इक्वल टू डी ओ ओवर बी ओ। थोड़ा सा इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, इट विल बिकम डी ओ ओवर बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओवर ए ओ, क्लियर। इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास क्या बना, डी ओ ओवर ओ बी, यहाँ पे भी डी ओ ओवर ओ बी राइट करो चाहे बी ओ, ये सेम है, इसका मतलब एक ही होता है, क्लियर।
अब कैसे होता है देखो, जैसे लेट अस सपोज दिस इज अ लाइन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी। अब इस लाइन को आप ए बी लिखो चाहे इसको बी ए लिखो, रहनी तो ये लाइन ही है, क्लियर, इसीलिए आप कुछ भी ऐड कर सकते। तो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या मिलता है, डी एफ ओवर डी एफ, ओके, सो इट विल बिकम डी एफ ओवर एफ ए इज इक्वल्स टू सी ओ ओवर ए ओ। कंपेयर किया है दोनों को, फर्स्ट एंड टू को, या आप सिंपल ही देख सकते हो डी ओ ओवर जो बी ओ था या ओ बी था उसको आप ये पुट कर सकते हो। तो वैसे ही हमने डी ओवर बी ओ को ये पुट कर लिया है और ये एज इट इज, आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो अब देखो साइड्स क्या हो गई है, प्रोपोर्शन में, साइड्स क्या हो गई है, साइड्स क्या हो गई है रेशो में, और रेशो क्या है, इक्वल भी है। तो अब जब ऐसा होता है तो लाइन पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स जो ओ एफ है वो डी सी के भी पैरेलल होगा। तो ओ एफ क्या प्रूव कर दिया हमने, ये डी सी के भी पैरेलल है, और ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये तो ऑलरेडी आपको क्या था, गिवन था, ये तो हमारे पास गिवन था, ठीक है। तो ओ एफ क्या है, ओ एफ ए बी के भी पैरेलल है और ओ एफ डी सी के भी पैरेलल है। तो देखिए इसको कैसे समझते हैं, लाइक दिस, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे 3 लाइंस ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जो ये पेन है, दिस वन, ये पेन इस लाइन के भी पैरेलल है और इस लाइन के भी पैरेलल है, ठीक है। तो इट मीन्स ये दोनों लाइन भी तो आपस में पैरेलल होगी, क्लियर। वही चीज हम यहाँ यूज करने वाले हैं। देखो ये पेन अगर इसके पैरेलल है और यही पेन इसके पैरेलल भी है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट 2 भी पैरेलल रहेगी। तो यू कैन सी, हाँ ये बिल्कुल सही है, बिकॉज दिख भी रहा है आपको। सो इन दिस वे हमने यहाँ पे क्या यूज किया कि ओ एफ डी सी के भी पैरेलल था, ओ एफ ए बी के भी पैरेलल था। इट मीन्स ए बी और डी सी भी आपस में पैरेलल रहे होंगे। अब देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया है, सिर्फ 2 साइड इस क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल है, ठीक है। सिर्फ ये वाली साइड्स, एक ही पेयर पैरेलल है, ये दूसरे वाला पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम। सो दैट्स इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, डाउट हो तो यू कैन आस्क। सो सी यू टुमारो, कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एक्सरसाइज 6.3. Till then, stay safe and be happy. Thank you.